Assalamualaikum dear student. Today is 9th June 2020 and the day is Tuesday. Class 5th. Let's start our diary of today. First diary is English 8. Chapter number 7 translation for reading. Chapter 7 की जो translation है वो आपने reading करनी है. Science chapter 5 concept question of page 47 for written work. Concept question आपने नीट कॉपीज पे करने हैं. Social studies chapter 3 words meaning short question plus book work for written work. यानी इसका जो book work है MCQs और क्रॉस वो भी आपने नीट कॉपीज पे करनी है. Math exercise 3B question 15, 16, 17, 18, 19 plus word problems 1 to 5 for written work. ये आपने questions 19 तक और word problem 1 to 5 जो है वो आपने written work में करनी है. अब हम मूव करते हैं अपनी फर्स्ट डायरी की ट्रांसलेशन की तरफ. Our first diary of 9th June English A आपने ट्रांसलेशन करनी है चैप्टर 7 पेज नंबर 54 और डॉक्टर एंड अ पेशेंट, यानी कि एक डॉक्टर और मरीज़ उनकी गुफ्तगू हो रही है, वो हमने आज ट्रांसलेशन उसकी स्टार्ट लेनी है. पेज नंबर 55 से ट्रांसलेशन इसकी स्टार्ट हो रही है. जैसा कि ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, एक पेशेंट और डॉक्टर उनके दरमियान में गुफ्तगू हो रही है, वो हमने स्टार्ट लेके जानी है. यहाँ से स्टार्ट हो रही है. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर. एक पेशेंट जो है वो डॉक्टर को कह रहा है, सलाम दे रहा है. आगे से डॉक्टर जवाब दे रहा है, वालेकुम अस्सलाम ज़ोया, हाउ आर यू फीलिंग नाउ. वालेकुम सलाम ज़ोया, आप कैसा महसूस कर रही हैं. पेशेंट कह रहा है, आई एम फीलिंग टेरिबल, मैं खौफजदा महसूस कर रही हूँ. माई एंटायर बॉडी इज इचिंग, मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है. एंड आई कैन नॉट स्टॉप शिवरिंग, और मैं कांपना नहीं बंद कर रही. माई विजन इज़ ब्लरी, मेरा जो दिमागी तवाज़न है वो थोड़ा धुंधला पड़ रहा है. माई माउथ इज़ ड्राई, मेरा मुंह खुश्क है. एंड आई फील सो मच वीक, और मैं बहुत कमज़ोरी और बेख्वाबी महसूस कर रही हूँ. व्हेन आई गेट आउट ऑफ द बेड, जब मैं बिस्तर से बाहर आती हूँ. दिस इज़ टू बी एक्सपेक्टेड आफ्टर अ सीरियस इलनेस, डॉक्टर से कह रहा है कि ये ऐसा तब होता है जब आप शदीद बीमारी का शिकार हो. आई नो बट आई एम बर्निंग अप, मैं जानती हूँ लेकिन मैं जल रही हूँ. एंड माई बॉडी फील्स इची, और मेरी जिस्म में खारिश और दर्द हो रहा है. डू यू नो थिंक आई हैव अ फीवर, क्या आपको लगता है कि मुझे बुखार है. यू माइट हैव अ फीवर, हो सकता है तुम्हें भी बुखार हो. एंड मे बी ऑन इन्फेक्शन, या तुम्हें कोई इन्फेक्शन हो. टेल एग्जैक्टली वेयर यू आर एचिंग द मोस्ट, मुझे सही तरीके से बताओ कि तुम्हें कहाँ पे दर्द है. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज 56 की तरफ. आई थिंक माई बैक एंड लेग्स हर्ट द मोस्ट, मुझे लगता है कि मेरे पीछे और टांगों में ज़्यादा तकलीफ़ है. दे आर एचिंग, ये दर्द कर रही हैं. एंड आई थिंक दे आर स्वेलन, और ये सूजी हुई हैं. डॉक्टर आगे से बोल रहा है, ओके आई एम गोइंग टू एग्जामिन योर टेम्परेचर एंड योर पल्स. डॉक्टर कहता है, मैं आपकी जो दर्जा हरारत बुखार है और आपकी पल्स जो है नब्ज़ वो चेक करने जा रहा हूँ, उसकी तशख़ीस लगाने जा रहा हूँ. यू मे नीड ऑन एंटीबायोटिक इफ़ यू हैव एन इन्फेक्शन, तुम्हें दवाई की ज़रूरत है अगर तुम्हें इन्फेक्शन है. कैन यू प्लीज़ गिव मी समथिंग फॉर द पेन, क्या आप मुझे तकलीफ़ या दर्द के लिए कुछ दे सकते हैं. माई होल बॉडी इज़ सोर, मेरे पूरे जिस्म में दर्द है. एंड माई हेड इज़ एचिंग टू, और मेरा सर भी दर्द कर रहा है. डॉक्टर आगे से कहता है, यस आई शैल प्रिस्क्राइब समथिंग फॉर द पेन नाउ, और मैं आपको कोई चीज़ तजवीज़ कर सकता हूँ दर्द के लिए. पेशेंट थैंक यू, प्लीज़ टेल मी हाउ आई शैल टेक दिस मेडिसन, बराए मेहरबानी मुझे बताएं कि मैं ये दवाई कैसे लूँ. दिस मेडिसन इज़ फॉर 1 डे ओनली, ये सिर्फ एक दिन के लिए दवाई है. टेक दिस डोज एज सुन एज यू रीच योर होम एंड टेक द सेकेंड एट 3 PM, आप ये दवाई जैसे ही घर पहुँचे ले लें, और दूसरी जो है वो आपने 3 बजे लेनी है. एंड थर्ड एट नाइट बिफोर स्लीपिंग, और तीसरी रात को सोने से पहले. वट शुड आई ईट डॉक्टर, मुझे क्या खाना चाहिए डॉक्टर. यू शुड ईट ओनली लाइट फूड, तुम्हें नरम गज़ा खानी चाहिए. यू कैन टेक मिल्क एंड फ्रेश फ्रूट आल्सो, तुम्हें दूध और ताज़े फल खाने चाहिए. एनी प्रिकॉशंस डॉक्टर, कोई एहतियात डॉक्टर. डू नॉट गो टू ऑफिस टुडे, आज आप ऑफिस ना जाएं. टेक कंप्लीट रेस्ट, मुकम्मल आराम करें. अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑयली फूड, कोल्ड ड्रिंक ठंडे मशरूबात और चिकनाई वाले खानों से परहेज़ करें. पेज 57 पे आपकी ट्रांसलेशन है. वुड यू प्रिपेयर अ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर मी टू सबमिट इन माई ऑफिस, क्या आप मेरे लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं ताकि मैं अपने ऑफिस में जमा करा सकूं. ओ श्योर, ओ ठीक है. हेयर इज़ योर मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है.
हाउ मच फीस शैल आई पे यू डॉक्टर, कितनी मैं फ़ीस इसकी आपको अदा कर सकती हूँ डॉक्टर। ओनली ₹300, सिर्फ 300 रुपये। हेयर इट इज़, थैंक यू डॉक्टर, हाँ ये है और शुक्रिया आपका डॉक्टर। ये आपकी ट्रांसलेशन थी चैप्टर 7 द डॉक्टर एंड द पेशेंट की, जो कि आज की डायरी में इंक्लूड है, इसकी आपने रीडिंग करनी है। फर्स्ट लेक्चर जो आपका 9 जून का है वो साइंस का है, यूनिट नंबर 5 प्लांट्स पौधे, कंसेप्ट क्वेश्चन। इसकी कंसेप्ट क्वेश्चन हम आज एक कंसेप्ट क्वेश्चन है आपका, वो हमने आज लेके उसको चलना है पेज 47 पे। हमें एक टेबल दिया है जिसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दिए हैं, फ्लावर, सीड, लीफ, रूट्स और स्टेम। एक साइड डाइकॉट और दूसरी साइड मोनोकॉट, दो हिस्से दिए हुए हैं। हमने बताना है डाइकॉट में क्या क्या आता है, उसके रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में और मोनोकॉट। डाइकॉट मतलब दो पत्तों वाला बीज और मोनोकॉट यानी सिंगल, उसका बीज जो होता है सिंगल। सबसे पहले जो पार्ट्स ऑफ प्लांट में आ रहा है फ्लावर, यानी डाइकॉट का फ्लावर कैसा होता है, पेटल इन मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी इसकी जो पत्तियां होती हैं वो तीन में जमा हुई होती है, मतलब 3 की तादाद में होती है। मोनोकॉट में पेटल्स इन सेट विजिबल बाय 4 और 5, इसकी जो पत्तियां होती हैं 4 या 5 में तकसीम होती है। नेक्स्ट सीड, इसके जो बीज होते हैं, सीड ऑफ डाइकॉट हैव 2 लीव्स, इसके बीजों की जो 2 पत्ते होते हैं, प्लांट्स हैव ओनली 1 सीड लीफ, इसके पत्तों में एक बीज वाला पत्ता होता है। लीफ जो इसके हैं आगे पत्ते, प्लांट्स हैव नेट लाइक वेन्स क्रिस क्रॉसिंग, और जो इसके पत्ते होते हैं वो नेट लाइक वेन्स होते हैं और क्रिस क्रॉसिंग होते हैं। नेक्स्ट मोनोकॉट में जो लीफ एंड प्लांट्स हैव पैरेलल वेन्स, उनकी वेन्स जो है पैरेलल तिरछी हैं, रनिंग इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी खड़ी होती हैं। रूट्स इसकी कैसी हैं, टैप रूट्स होती हैं, और जो मोनोकॉट की है वो फिब्रस रूट्स होती हैं। स्टेम आगे तना जो होता है डाइकॉट का, वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग, यानी कि ये गोल दायरे की शक्ल में वेस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं। और मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड थ्रूआउट, इसमें जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं मोनोकॉट में वो बिखरे होते हैं पूरे लीफ में या पत्ते में। ये था आपका साइंस का लेक्चर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने सोशल स्टडी के लेक्चर की तरफ। 9 जून की हमारी जो सोशल स्टडीज की डायरी है वो चैप्टर नंबर 3 है, लाइफ इन द डेजर्ट एंड फॉरेस्ट रीजन, यानी सहरा और जंगलात के अहाते में या इलाके में जो हमारी ज़िंदगी है या जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी वो कैसी है। आज इसके वर्ड्स मीनिंग, शॉर्ट क्वेश्चन और वर्ड बुक वर्क करना है हमने। फर्स्ट हम करेंगे वर्ड्स मीनिंग इसके। पहला वर्ड मीनिंग आपके पास आ रहा है कॉन्टिनेंट, बरे-आज़म, डेंस घने, कल्टीवेशन काश्तकारी, वेजिटेशन सब्जा, सोर्स जरिए। नेक्स्ट इसकी है शॉर्ट क्वेश्चन वन, जो इसकी शॉर्ट क्वेश्चन है वन, व्हाट आर कॉन्टिनेंटल डेजर्ट, के जो हमारे कॉन्टिनेंटल सहरा हैं वो कैसे हैं और दे फॉर्म, और ये कैसे बनते हैं। बरे-आज़मी सहरा, दीज डेजर्ट आर इन द मिडल ऑफ कॉन्टिनेंट, ये बरे-आज़म के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है। विंड्स डू नॉट ब्रिंग रेन क्लाउड्स सो फार इन लैंड, जो हवाएं चलती हैं वो ज़्यादा दूर तक रेन का आपको नहीं लेके जाती ज़मीन पे। द गोबी डेजर्ट एंड दश्ते लुत्फ इन ईरान आर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टिनेंटल डेजर्ट, यानी कि जो गोबी डेजर्ट है एंड दश्ते लुत्फ ईरान में वो इन सहराई बरे-आज़मी सहराओं की एग्जांपल है। क्वेश्चन 2 है, व्हाई इज द पॉपुलेशन ऑफ डेजर्ट रीजन सो लो, कहते हैं सहरा की आबादी बहुत कम क्यों होती है। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही हार्श होता है यानी गर्म होता है। लैक ऑफ वेजिटेशन, वहाँ पे सब्जा नहीं होता, एंड वाटर पानी नहीं होता, एंड द मोस्टली अनडेवलप्ड लैंड, और वहाँ की जो ज़मीन है वो ज़्यादातर बंजर होती है, वहाँ पे कोई चीज़ उगाई नहीं जा सकती, जिसकी वजह से वहाँ पे आबादी जो है वो कम होती है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इसके बुक वर्क की तरफ। नेक्स्ट आपका बुक वर्क आ जाता है चैप्टर नंबर 3 का। फर्स्ट इसके ट्रू फॉल्स हैं। जो आपका पहला ट्रू फॉल है वो है अमेजन इज़ अ रेन फॉरेस्ट, अमेजन जो है हमारा एक रेन फॉरेस्ट है, यस टिक आता है इसमें। द सेकेंड वन है टुडे मैनी पार्ट्स ऑफ अर्थ आर कवर्ड बाय थिक फॉरेस्ट, कहते हैं आज जो ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा है वो कवर्ड है ज़्यादातर घने जंगलात से, क्रॉस नहीं, जंगलात बहुत कम है। टेम्परेचर फॉरेस्ट आर टेम्परेट, ये टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेट फॉरेस्ट है। टेम्परेट फॉरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं इक्वेटोरियल से डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, यस। फोर्थ वन है द बेस्ट फर आर सोल्ड एट लो प्राइस, ये फॉर नहीं है फार है, फर है जो जानवरों की खाल है वो आर सोल्ड एट लो प्राइस, वो कम कीमतों पे सेल की जाती है, क्रॉस नहीं, वो बेस्ट कीमत पे की जाती है। नेक्स्ट 5 वन है एनिमल शुड बी किल्ड फॉर देयर फर, जानवरों को हमें ज़िबा करना चाहिए उनकी खालों के लिए, क्रॉस नहीं।
उनको हमें सेफ रखना चाहिए, बल्कि उनको हमें किल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट MCQs हैं इसके। फर्स्ट वन है डेजर्ट प्लांट्स है फ्यू, जो सहराई पौधे हैं उनमें क्या फ्यू होते हैं, स्टेम होते हैं। यहाँ पे आपकी नोट्स में मिस्टेक है, ये हॉर्स नहीं है, यहाँ लीव्स आता है, यानी डेजर्ट प्लांट है फ्यू लीव्स। नेक्स्ट सेकंड वन है आपके पास, विच एनिमल इज नोन एज शिप ऑफ डेजर्ट, यानी शिप ऑफ डेजर्ट किसे कहा जाता है, सहरा का जहाज कैमल को। थर्ड है आपका, बिकॉज ऑफ डेंस वेजिटेशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल, घने जंगलात या घने सब्जे की वजह से मुश्किल होता है वहाँ से सफ़र करना। फोर्थ है, ऑन अ हायर स्लोप देयर आर अल्पाइन फॉरेस्ट, यानी ऊंचा जितना जाएंगे वहाँ पे क्या है, कौन से फॉरेस्ट हैं, अल्पाइन के। फिफ्थ है आपका, द विंड्स ब्लो अक्रॉस डेजर्ट्स आर, जो हमारे सहरा के आसपास हैं वो कैसी होती हैं, ड्राई, खुश्क होती हैं। यदि आपकी स्टडी की डायरी, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट डायरी मैथ की तरफ। नेक्स्ट जो आपकी डायरी है वो मैथ की है, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3B। क्वेश्चन नंबर 15 से हमने स्टार्ट लेना है। हमारा क्वेश्चन है राइट मल्टीप्लिकेशन सम्स टू मैच दिस स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट दी है, हमें उसका सम बनाना है और उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। जस्ट स्टेटमेंट बनानी है, इसको सॉल्व नहीं करना। 2/5 ऑफ 5/6, 5/6 का हमने 2/5 निकालना है। 2/5 इसका आएगा 2/5 ऑफ 5/6, यानी इसकी स्टेटमेंट बनानी है। उसके बाद हमने क्या, राइट मल्टीप्लिकेशन सम, इसको ऑफ को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है, ऑफ हमारा चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई। आगे इसको सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ पूरे मल्टीप्लिकेशन सम इसका बनाना है। नेक्स्ट इसका पार्ट भी है 3/8 ऑफ 5/6, 3/8 हमने बनाना है ऑफ 5/6। 3/8 ऑफ 5/6 हमने निकाल लिया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन सम बन जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई 5/6, ये मल्टीप्लिकेशन सम थे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो है फाइंड द प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट लेना है, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का साइन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनकी पॉसिबल नहीं है, 1 है, 3, 1 और 2, तो हमने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से, नीचे वाली को नीचे से मल्टीप्लाई करना है। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1/6 इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट ये है, बाकी सेम एज इट इज है, आपने रफ कॉपी पे बाकी पार्ट्स करने हैं और नीट कॉपी पे 2-3 पार्ट्स करने हैं। ई पार्ट में हमने देखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से, नीचे वाली को नीचे से मल्टीप्लाई करना है। अभी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, 3/8 8/15 इसका आंसर आ गया। ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी है, तो आंसर हमारा यही रहेगा। और अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ। जा रही हूँ जो आपका क्वेश्चन है यूज बाय सॉल्व मल्टीप्लिकेशन, यानी इसको हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। क्रॉस में कटिंग करनी है इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तब, नहीं तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से, नीचे वाली को नीचे से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारे पास ये कट रहा है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2 और 7 नहीं कट रहे, तो इनको यहीं स्टॉप कर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 जा 4, 7 1 जा 7, 4/7 आंसर आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो स्टॉप कर जाएंगे। नेक्स्ट भी हमने इसी तरह देखना है, कटिंग पॉसिबल हो रही है तो पहले कटिंग कर लेंगे इसकी। इनकी कटिंग पॉसिबल है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अभी 5 और 3 कट नहीं रहे, तो ये 5 1 जा 5, 3 3 जा 9। नॉमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, तो इसको हमने यहीं पे एंड कर देना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 5/9। नेक्स्ट अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, व्हिच इज यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टू वेरीफाई। इस पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है, एंड देन हमने देखना है कि आंसर हमारा सेम आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेसिकली ये है कि अगर हम इस क्वेश्चन की को ब्रैकेट डाल के इनकी प्लेस या इनकी रीग्रुपिंग करें, इनकी जगह पोजीशन चेंज करें, तो हमारे आंसर पे इफेक्ट ना पड़े। लाइक यहाँ हम लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 टू वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक ही कंडीशन बना लेते हैं, दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/5। दो कंडीशंस हो गई हमारे पास। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, यहाँ से पोजीशन हो रहा है, यहाँ हमने पोजीशन चेंज कर दी है, ठीक है। इनको सॉल्व करने से जो फाइनल आंसर है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, सेम हुआ तो हमारा लॉ वेरीफाइड है, ठीक। मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, 2 4 जा 8, ठीक। ब्रैकेट खत्म, 1/5 आ गया। नेक्स्ट 1 1 जा 1, 8 5 जा 40, 1/40
हमारा किधर भी 1/40 ही आना चाहिए। 1/2 मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, 4 5 जा 20, 1 1 जा 1, 2 20 जा 40, मतलब 1/40 हमारा दोनों इक्वल आ रहा है, यानी यहाँ पे हमारा जो लॉ है वो वेरीफाई हो रहा है। तो हम लिख देंगे सो लॉ इज वेरीफाइड। यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो वेरीफाई हो गया। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है विच इज सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन। अगेन मल्टीप्लिकेशन आ गई है, लेकिन ये मिक्स नंबर के साथ है, हमने मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन ये इसमें ऊपर वाली वैल्यू प्लस करेंगे। 2 5 जा 10, 10 प्लस 2 12, 12 ओवर 5, नीचे है मल्टीप्लाई 3। अब 3 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, हम 1 खुद से अज्यूम कर लेते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। अब हमें देखना है इसकी क्रॉस कटिंग हो रही है तो कहते हैं नहीं तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से नीचे वाली नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी क्रॉस कटिंग पॉसिबल नहीं है तो 12 3 जा कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 36 और 5 1 जा 5। अब हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू बड़ी और नीचे वाली छोटी है तो इसको डिवाइड करके होल में आंसर ले लेंगे। 5 7 जा 35 1, तो इसका होल में आंसर आ जाता है हमारे पास 7 1/5। नॉमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा तो हम इसको होल में ले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये भी हमें मिक्स नंबर दिया है, इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले 3 9 जा 27 और 1 28 ओवर 9, 1/3 1/6। अभी 3 वैल्यूज के साथ आ गया है, होगा वैसे ही अगर आप पहले इनको सॉल्व कर लें। हमने देखा है कटिंग पॉसिबल है, इसकी भी कटिंग पॉसिबल नहीं है तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 28 1 जा 28, 9 3 जा 27, ठीक। अब इसके साथ 1/6 लिख देंगे। अब हमने देखना है यहाँ पे इनकी कटिंग पॉसिबल है, ये इवन नंबर है, कट रहे हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 और नीचे 3 से ये कट गया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 14 1 जा 14, 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 7 8 81, 14 ओवर 81। अब हमने देखना है इसमें कोई टेबल जा रहा है, नहीं तो इसका आंसर हमने यही निकाल देना है। अब इस पे कोई टेबल कट नहीं रहा तो इसका आंसर यही आ जाएगा। नॉमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम इसको यहीं पे एड कर देंगे 14 ओवर 81 पे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। अब हमने एक्सरसाइज 3 की वर्ड प्रॉब्लम्स कर ली है। पहले वन वर्ड प्रॉब्लम हम लेके चलते हैं। आयशा ग्रैंड मदर बाय 3/4 मीटर ऑफ लेस फॉर एन हैंडकरचीफ, यानी रुमाल बनाने के लिए आयशा की मम्मा ने लेस खरीदी है 3/4 मीटर। शी यूजेस ओनली 2/3 मीटर, उन्होंने सिर्फ 2/3 मीटर यूज की है। बट लेंथ ऑफ लेस लेफ्ट, वो कहती है कितनी लेस जो है वो उनके पास लेफ्ट है। जो लेस उन्होंने बाय की थी ग्रैंड मदर बाइस लेस, उन्होंने जो थी 3/4 मीटर और शी यूजेस उन्होंने यूज की है 2/3 मीटर। अब जो लेफ्ट है वो हमने फाइंड करनी है, उसके लिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने मल्टीप्लिकेशन मेथड के प्रोसेस से, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कटिंग होगी है सबकी, यहाँ 1 रहेगी 1 2 और 1, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, यानी 1/2 मीटर ऑफ लेस जो है उसके पास लेफ्ट हो गई आधी यूज करने के बाद, और उसके बाद जो बाकी लेस थी वो 1/2 मीटर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 5 इज 4/5 सेंटीमीटर थिक, यानी क्लास 5 के लिए जो ज्योग्राफी की बुक है 4/5 सेंटीमीटर थिक है। एंड हाउ हाई विल बी अ पाइल ऑफ 9 such books, थिकनेस ऑफ, पहले हमने जो थिकनेस है वो एक बुक की निकालनी है। 1 बुक कितनी की है हमारे पास 4/5 सेंटीमीटर, तो थिकनेस ऑफ 9 बुक्स जब निकालेंगे 9 बुक्स तो ये हमारे पास हो जाएगी 4/5 ×
4 9 जा 36, नीचे कुछ नहीं है 1 आ जाएगा, 5 1 जा 5, ये आ गया। नॉमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 5 7 जा 35 1, आंसर इज 7 1/5 सेंटीमीटर, यानी थिकनेस ऑफ 9 सच बुक्स जो थी वो थी 7 1/5 सेंटीमीटर। अब हमारी जो लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है उसकी तरफ मूव करते हैं। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की डायरी का वर्ड प्रॉब्लम नंबर 5 है। इन अ फॉर्म 2/3 इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल, यानी 2/3 फॉर्म का हिस्सा जो है वो सब्जियां उगाने के लिए यूज हो रहा है। पोटैटोज आर ग्रोन ऑन 1/4 ऑफ दिस क्वेश्चन, जो आलू है वो 1/4 क्वेश्चन पे ग्रो कर रहे हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल फॉर्म एरिया इज डिवोटेड टू पोटैटोज, वो कह रहे हैं कि पोटैटोज यानी आलू के लिए टोटल एरिया फॉर्म कितना यूज होगा। सबसे इन अ फॉर्म इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल, एरिया फॉर वेजिटेबल हमारे पास है 2/3। नेक्स्ट है पोटैटो आर ग्रोन ऑन 1/4 ऑफ, तो एरिया फॉर पोटैटोज हमारे पास है 1/4। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल फॉर्म एरिया इज डिवोटेड टू पोटैटो, कह रहे हैं टोटल फॉर्म एरिया हमने पोटैटोज के लिए निकालना है। उसके लिए हमने करना है 2/3 को 1/4 से मल्टीप्लाई, यानी टोटल एरिया जब हम निकाल रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके चलना है हमने। अभी कटिंग इसकी क्रॉस में पॉसिबल है, 2 1 2 2 2 4, 1 1 1, 3 2 6, यानी 1/6 उसकी फ्रैक्शन फॉर्म जो है वो डिवोटेड है फॉर पोटैटोज के लिए, यानी 1/6 एरिया जो है डिवोटेड फॉर पोटैटोज। इतना एरिया उसका पोटैटोज के लिए उन्होंने डिवोट किया होगा। ये थी आपकी डायरी आज की 9 जून की, यहाँ पे मैथ की एंड हो रही है। आई होप यू गेट ऑल द पॉइंट्स ऑफ एवरी डायरी। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।